अयोध्या जी में आज राम मंदिर बना, इस मंदिर के लिए लाखों लोग मर गए, छातियों पर गोलियां खाई, कानून की लंबी लड़ाइयां लड़ी। कई तो लड़ाइयां लड़ते लड़ते मर गए, कई तो इंतजार करते करते मर गए कि राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। आपको क्या लगता है, ये जो मर गए राम जी के लिए गोलियां खाकर, लड़ाइयां लड़के कोर्ट कचहरी की मर गए, या इंतजार करते मर गए, ये सब इनका मरना व्यर्थ चला गया क्या? नहीं। इन सबको कौन सी गति मिली होगी? इन सबको भगवान ने अपने चरणों में, इन सबको वही गति मिली होगी जो गति भगवान माता कौशल्या को, भगवान राम जो गति दशरथ जी को देते हैं, जो गति अपने सबसे श्रेष्ठ भक्त को देते हैं, वही गति भगवान राम अपने भक्तों को जो इंतजार करते करते मर गए, आस लिए लिए मर गए, उनको भी प्रभु वही गति देंगे जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती है। माना कि हमें और आपको क्या लग रहा है कि वो मर गए, वो देख नहीं पाए ना। 22 जनवरी को वो सब लोग अयोध्या आएंगे, कोई मृत्यु लोक से हम लोग चलकर जाएंगे, वो आकाश मार्ग से आकर राम जी के उस सुंदर दिव्य दर्शन को करने आएंगे और राम का पावन दर्शन करेंगे। भगवान के लिए कोई एक पग रखा होगा, एक पग, कोई घर के बाहर तक गया होगा कि चलो हम भी राम जी के दर्शन करने चलते हैं, या हम भी राम के लिए मरने के लिए चलते हैं, राम की इस लड़ाई में हम भी सम्मिलित होने चलते हैं। कोई द्वार तक गया होगा और द्वार तक जाके लौट आया होगा बाद में, तो गया था ये तो भगवान याद रखेंगे, लौट आया ये भूल जाएंगे भगवान, और उसे भी वही गति देंगे। भगवान कहते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ अच्छा करते हो, वो तो हम याद रखते हैं। ये दुनिया के लोग आपकी बुराइयां याद रखते हैं, भगवान तो सिर्फ हमारी अच्छाइयां याद रखते हैं। इसलिए अच्छे भक्तों की तरह इंतजार करो। भक्तों को क्या करना पड़ता है? इंतजार। सालों लग जाते हैं, जन्म लेके मर गए लोग इंतजार करते करते। भगवान बहुत इंतजार कराते हैं, इसलिए हमारा ये जन्म इंतजार करते करते पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं, अगला जन्म फिर लेना, फिर भगवान से कहना प्रभु हम आपके लिए रोते रहें, फिर अगला जन्म लेना, फिर कहना प्रभु हम आपके लिए रोते रहें, फिर अगला जन्म लेना, फिर कहना कि हे प्रभु हम आपकी यादों में रोते रहें, हमें आपके सिवा कुछ नजर ना आए। तब तक जन्म लेते रहना जब तक प्रभु अपने गले से ना लगा लें, जब तक अपने हृदय से ना लगा लें, तब तक जन्म लेंगे। पर किसके लिए? हम जन्म भी जगत के नहीं, जन्म भी जगन्नाथ जी के लिए लेंगे, प्रभु राम के लिए लेंगे, अपने रघुनंदन के लिए लेंगे, अपने श्याम सुंदर के लिए लेंगे। भगवान के लिए जन्म लेना। भगवान ने मुझे अनिरुद्धाचार्य को भेजा कि जाओ तुम सबको हमारी कथा सुना करके सबको आनंदित करो। भगवान ने हमें भेजा, हम वो कार्य कर रहे हैं। हम भगवान से मुक्ति वुक्ति नहीं चाहते, हम भगवान से कोई मोक्ष वोक्ष नहीं चाहते। हम तो कहते हैं प्रभु अगला भी जन्म हो तो जिस तरह इस जन्म में हम माताओं की सेवा, आप हमसे माताओं की सेवा करा रहे हैं, ये दास से अन्य क्षेत्र की सेवा करा रहे हैं, इस दास से कथा की सेवा करा रहे हैं, ये वाणी भगवान की कथा के लिए खुलती है। हम तो कहते हैं हर जन्म में बार बार हमें जन्म दे करके संसार में भेजना और अपने चरणों में ही लगाए रखना, सेवा में ही लगाए रखना। यदि सेवा करने के लिए जन्म हो तो जन्म अच्छा है, किसी को प्रसन्न करने के लिए जन्म हो तो जन्म अच्छा है। हम जन्म लेकर आए और किसी को मारें, किसी को सताएं, किसी को अपमानित करें, किसी की चोरी करें, तो वो जन्म लेना व्यर्थ है। शराब पिएं, गांजा पिएं, गलत काम करें तो जन्म व्यर्थ है। लेकिन इस शरीर से यदि सही काम बन रहा है तो समझ लो कि ये जन्म सार्थक है। जो सही कार्य में लगे हैं उनके लिए 24 घंटे, हम तो हर घंटे मुक्ति में रहते हैं, हमें मुक्ति की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी मुक्ति चाहिए आपको?
मुक्ति चाहिए हर बुरे काम से। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें मुक्त कर दो, हर बुरे काम से मुक्त कर दो। हे नाथ हर बुरी सोच से हमें मुक्त कर दो और अपने हर अच्छे काम में लगाए रखो, यही तो मुक्ति है। भगवान से कहो, हे नाथ हमारा जन्म आपके भक्तों की सेवा और आपकी सेवा के लिए हो। जहां भी रहें अपने प्रभु को याद करते रहें। काम करना मना नहीं है। आज कुछ लोग ना घर छोड़ देते हैं, आज कुछ लोग जंगल चले जाते हैं। ना जंगल जाने की जरूरत है, ना घर छोड़ने की जरूरत है। घर पर रहकर अपनी माँ की सेवा करते हुए, पिता की सेवा करते हुए, पत्नी और पुत्रों की जिम्मेदारी पूरी करते हुए भगवान के चिंतन में लगे रहो। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि हमारे लिए सब छोड़ दो। छोड़ना है तो हर बुराई छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, छल छोड़ दो, पर नारी पर पुरुष का चिंतन छोड़ दो। कर्म छोड़ के अर्जुन भाग ही तो रहे थे। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा लड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करो। आप लोग कर्म करते हैं कि नहीं? खूब काम करो, खूब सारा पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ। कम पैसा कमाते हो आप, ज्यादा पैसा कमाओ, परंतु याद रहे कि उस पैसे का केवल सदुपयोग करना है। पैसा ज्यादा कमाना क्यों जी? पैसा कम कमाना चाहिए कि ज्यादा? बताओ। पैसा कम कमाना चाहिए कि ज्यादा? जोर से। ज्यादा। पैसा ज्यादा कमाओ और ज्यादा पैसे से ज्यादा क्या करो? सेवा। ज्यादा पैसा होगा आपके पास तो आप ज्यादा सेवा करेंगे, कम पैसा होगा आपके पास तो आप कम सेवा करेंगे। इसलिए आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। ज्यादा पैसा हो तो ज्यादा सेवा करो समाज की। भूखे को ज्यादा से ज्यादा रोटी पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा निर्वस्त्र को वस्त्र दो, ज्यादा काम आओ समाज के। अच्छा बताओ, आपकी जरूरत समाज को है या नहीं? आपकी जरूरत, आपकी रोटियों की जरूरत समाज को है या नहीं? हाँ या ना? यदि आपकी जरूरत हम किसी के काम आ जाएं, बस ये भाव रखो। भगवान की भक्ति माला ही जपना नहीं है। क्या हम किसी के काम आ रहे हैं? क्या आप किसी के काम आ रहे हैं? अपनों के काम ही नहीं, समाज के, दीन दुखी के, परोपकार की भावना लेकर समाज में निकलो। आज भगवान ने मुझे दिया है तो मैं समाज की सेवा में लगाऊं। मैं 2 रोटी कम खाऊं पर आपको ज्यादा खिलाने का भाव रखो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि जी तुम कुछ मत करो, राम 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 जपो ना। कुछ ना करके राम राम नहीं, कुछ करते हुए राम राम जपना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल राम 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 जपूंगा और मैं सब काम करूंगा अच्छे, और सारे अच्छे काम करते हुए मैं राम राम जपूंगा। तो बताओ कौन सा राम राम जपना श्रेष्ठ है? एक तो ये राम राम के जी मैं कुछ नहीं करूंगा, ना पत्नी का ख्याल, ना पुत्र का, ना माँ का, ना बाप का, ना समाज का, मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी का कुछ नहीं करूंगा, केवल मैं राम 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 जपूंगा। और एक ये है कि मैं हर कार्य करूंगा, माँ की सेवा भी करूंगा, पिता की सेवा भी करूंगा, पत्नी और पुत्रों की जिम्मेदारी भी पूरी करूंगा, और समाज को सही मार्गदर्शन करते हुए, कोई भटक गया, कोई भूखा है, कोई निर्वस्त्र है, उसको वस्त्र देकर, भूखे को भोजन देकर, प्यासे को पानी देकर, ये सब कुछ करते हुए फिर मैं राम 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 जपूंगा। कौन सा राम राम जपना श्रेष्ठ है?
बताओ बताओ, कुछ बोलेंगे नहीं? कुछ ना करते हुए राम राम जपना या सब कार्य करते हुए राम राम जपना? श्रेष्ठ जप वही है जो हर कार्य। दशरथ जी गृहस्थ थे, वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, गृहस्थ में रहकर गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, परंतु कार्य ईमानदारी। देखो यहां पर आज सबसे ज्यादा क्या है, आज लोग बेईमान हो रहे हैं। 99% लोग बेईमान हैं। ना तो गृहस्थी बुरी है ना तो कर्म बुरा है, लेकिन जब गृहस्थी और कर्म धर्म से जुड़ी हो तो, और धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि धर्म है ना दूसरा सत्य समाना। आज परेशानी क्यों है? लोग कहते हैं महाराज जी हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, कोई फल ही नहीं मिलता। तुम दिन भर राम राम जपो और दिन भर राम राम जपो और दिन भर झूठ बोलो, दिन भर छल कपट करो, तो उस राम राम का अर्थ क्या है? बताओ। कोई झूठ बोले और राम राम जपे तो उस राम राम का अर्थ है? 100 बार राम राम बोलने की जरूरत नहीं है साहब। तुम सच्चे राह पर चलो, कभी झूठ ना बोलो, ईमानदारी की रोटियां खाओ और फिर एक राम बोल दो, वो 1 करोड़ के बराबर है। एक। और तुम दिन भर राम राम जपो और झूठ बोलो, छल करो, कपट करो। आज इसलिए तो भक्ति का प्रभाव समाज में दिखता नहीं है। भजन रोज कर रहे हैं, आप लोग क्या कहते महाराज जी हम तो माला खूब जपते हैं, हमें तो भगवान मिले नहीं, हमारा तो भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्या तुम्हारे जीवन में धर्म उतरा है? क्या तुम सत्य के राह पर चले हो? क्या तुम्हारे अंदर से छल कपट गया है? तुमसे किसने कहा कि तुम दिन भर राम राम जपो? तुमसे कहा जाता है तुम झूठ छोड़ दो, हर गलत काम छोड़ के केवल एक बार सच्चे मन से एक राम का नाम जप लो, वो एक बहुत। लेकिन ईमानदारी से कर्म करता हुआ व्यक्ति। एक बार क्या हुआ, नारद जी वैकुंठ गए, वहां भगवान एक कागज पर, एक भोजपत्र पर कुछ बना रहे थे। तो नारद जी ने यूं ही पूछ लिया, प्रभु आप क्या बना रहे हैं? भगवान बोले कि मैं भक्त के लिए घर बना रहा हूं, ड्राइंग तैयार कर रहा हूं, फिर विश्वकर्मा से इसी नमूने का सुंदर सा दिव्य लोक बनवाऊंगा और लोक अपने एक भक्त को दूंगा। नारद जी बोले लगता है हमारी तैयारी चल रही है, हमारे लिए भगवान घर बनवा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, हमसे भी बड़ा कोई होगा। चलो, नारद जी तो जिज्ञासु हैं। नारद जी ने कहा प्रभु क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले भक्त का नाम नहीं बताएंगे। नारद जी बोले प्रभु बताओ क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले उस भक्त का नाम है रामदीन। रामदीन। अच्छा, तो भगवान उसके लिए घर बना रहे हैं? हाँ। नारद जी बड़े दुखी हो गए, प्रभु हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, हमारे लिए कभी घर नहीं बनाया, क्या हमसे भी बड़ा भक्त है वो आपका रामदीन? हाँ, अच्छा एड्रेस दो, पता दो, हम जाके देखते हैं कि भक्त है कि ऐसे ही है। भगवान बोले जाओ फलाने गांव में, फलाने खेत में उसका छोटा सा घर है और वो किसान है, खेती करता है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। अब चले नारद जी, तो
तो देखा एक किसान था, एक 2 बैल, और वो हल चला रहा था खेत में, और हल चलाता जाए, जुताई और बुवाई करता जाए, और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हर थोड़ी थोड़ी देर में वो कहता जाए, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतना कहता जाए कि हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, आप नहीं बोलेंगे ना, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसा वो बार बार बोल रहा था। अब नारद जी बोले, लो ये तो थोड़ी थोड़ी देर में नारायण नारायण बोलता, मैं तो दिन रेगुलर नारायण नारायण जपता हूं। दौड़ के नारद जी फिर गए, हे प्रभु आपका निर्णय गलत है, वो तो बहुत कम बोलता है आपका नाम, वो कम भगत है, मैं बड़ा भक्त हूं आपका, मेरे लिए घर बनाओ। भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, ये घी से भरा कटोरा ले लो नारद जी, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, और परिक्रमा करते हुए याद रखना कि एक बूंद जमीन पर घी गिरना नहीं चाहिए, और यदि गिर गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, और यदि नहीं गिरा तो फिर मैं आपके लिए घर बनाऊंगा। अब नारद जी घी का कटोरा भरते हैं, और घी का कटोरा भर करके नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने चले। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नारद जी ने की, और घी का कटोरा भर के रखा। नारद जी एक बूंद घी ना गिर जाए इसके चक्कर में धीरे 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 नारद जी चले, पूरा ख्याल रखा कि एक बूंद घी जमीन पर गिर ना जाए। पूरी परिक्रमा लगी, काफी दिन लग गए। कुछ दिन बाद नारद जी लौटे। भगवान ने कहा आओ। नारद जी ने कहा प्रभु ये रहा घी का कटोरा, एक बूंद कहीं नहीं गिरा, आप चेक कर लो। भगवान बोले वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि इन दिनों में आप घी का कटोरा लेकर जब चले, इस दौरान आपने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, पूरा ध्यान घी पर था, तो आपको जरा भी हम याद नहीं कर पाए। नारद जी से भगवान ने कहा कि तुम तो फुर्सत हो, तुम्हारे तो कोई काम नहीं है, तो तुम दिन भर नारायण नारायण जपते हो, लेकिन देखो आज तुम्हें हमने जरा सा काम दिया तो तुम उस काम में हमें भूल गए कि नहीं। लेकिन वो रामदीन, वो किसान सारा काम करता है, अपनी गृहस्थी का सारा काम करता हुआ हर थोड़ी देर में कहता रहता है श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वो काम करते हुए मुझे याद रखता है। तो आप ही बताओ कि बड़ा भक्त कौन है? जिसके पास कोई काम ही नहीं है वो राम राम जपे तो क्या बड़ी बात है। तेरे पास तो काम ही नहीं है कुछ, राम राम जप। लेकिन जो काम करते हुए राम राम जपते हैं वो गृहस्थ होते हैं, और भगवान उन भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं जो कर्म करते हुए प्रभु को याद रखते हैं।